जय श्री राम, 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 जय श्री राम। धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भव्य जय श्री भव्य दीपोत्सव के इस बहुत ही, मैं कहूं कि शानदार कार्यक्रम में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश चंद गहतोड़ी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको अभी आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, समर्थन देकर विधानसभा का सदस्य बनाया, सेवा का अवसर प्रदान किया, आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की है, भाई श्री दीपक बाली जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई खिलेंद्र चौधरी जी, यहाँ की मेयर बहन उषा चौधरी जी, हमारे भाटिया जी, हमारे लंबे समय तक जिन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विवेक सक्सेना जी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भाई मुकेश कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता और कोऑपरेटिव संघ के अध्यक्ष आदरणीय राम मल्होत्रा जी, हमारे पूर्व विधायक जसपुर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडल अध्यक्ष मोहन बिष्ट जी और बबलू चौधरी जी, संचालन करने वाले हमारे बहुत पुराने मित्र भाई मनोज कौशिक जी, अमिताभ सक्सेना जी, अजय वीर जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे गुरविंदर सिंह टंडो जी, हमने पीछे देखे तो आशीष जी, हमारे जो है गंधार जी, मैं लगभग सभी को व्यक्तिगत रूप से नाम से जानता हूँ। अगर मैं नाम लूँगा तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। सामने बैठे हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, और इस कार्यक्रम को कल सुबह और अभी से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लाखों लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे सभी पत्रकार बंधु, छायाकार मित्र, उपस्थित सभी देवी एवं सज्जनों, उपस्थित हमारे कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ठीक दीपावली से पहले धनतेरस के दिन यहाँ पर बहुत ही शानदार दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है। हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति की चेतना के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान राम वो प्रकाश पुंज हैं जिसकी ओजस्वी किरणें भारत की महान सनातन संस्कृति को सदियों सदियों से अनुप्रमाणित करती रही हैं। लगातार हम सब उनका किसी न किसी रूप में अनुकरण करते रहे हैं। राम एक अक्षर नहीं, बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। अगर हम भगवान राम के जीवन को देखेंगे तो सब कुछ उसमें मर्यादा में रहते हुए, कष्टों में रहते हुए, संकटों में रहते हुए, कोई भी स्थिति हो, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। भगवान राम का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, और हम भगवान राम को अपना आदर्श मानकर काम करें तो मैं समझता हूँ जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, होने वाली समस्याएं और पड़ने वाली आवश्यकताएं, उन सब का निदान बहुत आसानी से हो जाएगा और भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर साक्षात रूप से बरसेगी। राम की पुण्य गाथा मानवीय मूल्यों और आदर्शों से ओतप्रोत है। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को
राज सिंहासन मिलना था, राज तिलक होना था, और अगले ही दिन आज राज तिलक मिलना है। तय हो गया कि राज तिलक होने वाला है, लेकिन अगले ही दिन उनको जो है वनवास मिल जाता है। और जब उनको वनवास मिलता है तो उनके जो चेहरे का तेज है, जब वो राजगद्दी पर बैठने वाले थे, राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, राज सत्ता जब मिलने वाली थी, अगर हम उसकी तुलना करें तो अगले दिन उनके चेहरे का तेज कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। यह है भगवान राम का जीवन। यह भी मिला, वह भी मिला, जो भी मिला उसको स्वीकार कर लिया और आत्मसात कर लिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्र भाष्यम न दसे स्वर्ग योन्यः। यानी कि सत्य, महिमा, शास्त्रों का ज्ञान, विद्या, कुलीनता, विनय, बल, धन, वीरता और बाकुरता, ये 10 लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये सभी गुण भगवान राम के, श्री राम के नाम को प्रतिबिंबित भी करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये 10 गुण होते हैं वह कहीं ना कहीं भगवान राम के जीवन की तरह ही चलने वाला व्यक्ति होता है। भगवान राम के जीवन के प्रत्येक पक्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करते रहने की सीख देता है। उनके जीवन को, प्रत्येक जितने भी उनके जीवन में घटनाक्रम घटित हुए, उनमें सभी में मानवीय आदर्श की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। यही कारण है कि 14 वर्ष का वनवास बीतने का जो उत्सव है, जहां हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं, हम सभी को, संपूर्ण मानव जाति को श्री राम की जो पावन गाथा है, उनकी जीवन गाथा है, वो मानव जाति को आगे के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी को चाहिए, हम सभी को कहीं ना कहीं ऐसे अवसर पर, हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, दीपक बाली जी ने हमको बुलाया है, हम सब लोग यहाँ आ गए, केवल इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। कहीं ना कहीं भगवान राम के जीवन को अपने जीवन का दृष्टांत मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम सबको यथासंभव प्रयास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो मैंने ये 10 गुण बताए, ये 10 गुणों में से कुछ न कुछ हम आत्मसात करें। और कोई खराब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई विकृति है, अहंकार के रूप में है, किसी खराब आदत के रूप में है, उसको हम यहीं आप छोड़ दें। और ये हर्षोल्लास का जो त्योहार है, दीपोत्सव का जो त्योहार है, ये हमको बहुत बड़ी सीख देता है। इससे ठीक 20 दिन पहले हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। और विजयदशमी का पर्व वो एक ऐसा पर्व है जो असत्य पर सत्य की विजय के रूप में, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। और उसके ठीक 20 दिनों बाद दीपोत्सव मनाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमको हर प्रकार से प्रेरणा देने का काम करता है। ऐसा ही प्रयास हमारे काशीपुर के आप सभी लोगों ने, प्रबुद्ध जनों ने, आचार्य द्रोण की इस स्थली पर यह भव्य और दिव्य दीपोत्सव आयोजित करके किया है। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम की कृपा और आप सभी के प्रयासों ने यहाँ अयोध्या के लघु स्वरूप को, जैसा मैं पिछले दिनों अयोध्या गया था और 1999 में मैं एक बार अयोध्या गया, तब मैंने वहां देखा कि भगवान रामलला टेंट के नीचे विराजमान हैं और मन में उदासी सी, मन में एक अंदर से शोभ सा कि हम हर बार कहते थे, जब से उस स्थान पर भगवान राम के मंदिर का बनने का हम लोग मार्ग खोज रहे थे, तब से हर बार नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
बोलते नहीं थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके सामने कहते हुए अत्यंत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में जो हम लंबे समय से नारा लगा रहे थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। और आज अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे, वहां पर मुझे पिछले साल जाने का अवसर मिला। तब मैंने वहां पर देखा कि भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर वहां पर बनने जा रहा है। वो प्रांगण केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र बनने वाला है। भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। हम सब लोग प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल अगर कोई परेशानी होती है, कोई कष्ट आता है, तो हम सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, हे राम राम राम। हर क्षण, हर पल, हर सांस के साथ राम का नाम हमारे साथ चलता है। और उस राम के नाम को साक्षात रूप से जो उनका जन्म स्थल था, उस जन्म स्थल पर सुशोभित करने का अवसर भी परम राम भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। भाइयों बहनों, कल ही अभी मैं देख रहा था भाई गुरविंदर सिंह चंडोक के नेतृत्व में यहां पर सिख सभा के लोगों ने, गुरुद्वारा सभा के लोगों ने यहां पर मेरा स्वागत किया और मेरे माध्यम से माननीय मोदी जी का धन्यवाद किया कि लंबे कालखंड से 3-3 दिन लग जाते थे, 4-4 दिन लग जाते थे और हेमकुंड साहब पहुंचना बहुत कठिन हो जाता था। श्रद्धालु, हमारे आस्था और श्रद्धा का देश है हमारा, जरूर वहां पहुंचते थे, लेकिन बहुत कठिन मार्ग से होकर जाते थे। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी केदारनाथ आए थे और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले सालों में केदारनाथ की यात्रा अब सरल और सुगम होगी। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु अब केवल कार से यात्रा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि हेमकुंड साहब जाने वाले तीर्थयात्री, हेमकुंड गुरुद्वारा साहब का दर्शन करने वाले यात्री, बड़े बुजुर्ग माताएं, वह भी आसानी से यात्रा कर पाएंगी। तो कल का दिन साक्षात रूप से हमारे सामने आ गया जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां केदारनाथ में गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास कर दिया और वहीं माणा गांव, सुदूर माणा गांव में गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब तक का लगभग 13 किलोमीटर का रोपवे का भी शिलान्यास कर दिया। भाइयों बहनों, जहां हम दीपोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, आज इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार देश के अंदर मनाए जा रहे हैं और लोगों को किसी प्रकार की थोड़ी सी भी आलस नहीं आ रही किसी के अंदर। जिनको आलस्य आता था उनका आलस्य भी दूर हो गया। जगह जगह आज हमारे धर्म संस्कृति के उत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। आप देखिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आज हम एक तरफ से शुरू करें, जहां 2013 की आपदा के बाद बाबा केदार का प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था, आज भव्य और दिव्य केदार बन रहा है, नया केदार बन रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि वहां स्थापित हो गई है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, आस्था पथ बन रहा है, सरस्वती घाट बन रहा है, वाटर एटीएम लग चुका है, आस्था पथ बन रहा है। आप जाकर देखेंगे आने वाले सालों में हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि 2023 के अंत तक, दिसंबर तक सारे काम वहां पर पूरे हो जाएंगे। ध्यान केंद्र बन रहा है, व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
तमाम प्रकार की सुविधाएं नए केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में हमारे सामने आ रही है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान आने वाले समय में केवल आप दर्शन तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आप जाएंगे, बाबा बद्री विशाल आपको बुलाएंगे, लेकिन वहां पर जो मास्टर प्लान बन रहा है वो मास्टर प्लान वहां पर आपको 1 दिन 2 दिन रुकने के लिए भी जो है रोकने का प्रयास करेगा। 1 या 2 दिन वहां रोकेगा। उसके बगल में माणा गांव है, जिसको मैंने कल कहा माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख कि ये माणा गांव, इसको भारत का अंतिम गांव कहते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं इसको अंतिम गांव नहीं मानता हूं, ये भारत का पहला गांव है। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत ही अपने संबोधन में कहा कि अब बॉर्डर के जितने भी गांव होंगे वो गांव भारत के अंतिम गांव नहीं होंगे, वो भारत का प्रथम गांव होंगे, सारे के सारे प्रथम गांव होंगे। अब विकास का जो काम है उन गांवों से प्रारंभ होगा। भाइयों बहनों, कल जहां 3400 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया, वहीं मैं अभी अयोध्या का जिक्र कर रहा था, वहीं आप सब में से कोई काशी गया हो तो काशीपुर, हमारा ये काशीपुर है, वो काशी है, बनारस, ये भी छोटी काशी है महाराज जी, ये भी छोटी काशी है, बिल्कुल छोटी काशी और बड़ी काशी। आज सैयद धामी जी की काशी है। आप सब में से कोई पहले काशी गया होगा, कोई भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने गया होगा, तो वहां आपने देखा होगा एक सकरा सा गली होती थी। कोई शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर अगर भगवान महादेव को चढ़ाना चाहता था, विश्वनाथ जी को चढ़ाना चाहता था, तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी और विजनरी नेतृत्व में आज भव्य काशी और दिव्य काशी बन गई है। जहां कुछ लोग भी नहीं जा पाते थे, वहां 5 से 10 लाख लोग उस परिसर के अंदर जा रहे हैं। और कोई भी गंगा, कोई भी महादेव का भक्त, कोई भी शिव भक्त अगर मां गंगा का जल उनको अर्पित करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले महाकाल, उज्जैन की नगरी महाकाल में महाकाल लोक का विधिवत रूप से लोकार्पण हुआ। भाइयों बहनों, ऐसा महाकाल लोक बना है कि उसको देखते ही बनता है। तो हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी इस प्रकार के हमारे पौराणिक स्थान हैं, सबके उत्कर्ष का और उन्नयन का समय आ गया है। जहां धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आज पूरा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर एक ऐसा विजनरी नेतृत्व है जिन्होंने भारत की पुरातन संस्कृति को फिर से आगे लाने का काम किया है। 2014 से पहले का अगर हम सबको कालखंड याद हो तो उस कालखंड में भारत की पहचान क्या हो गई थी? भारत की पहचान हो गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, दुनिया की आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाने वाला भारत। आज का भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन गया है। समरस भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत। भाइयों बहनों, आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में नया भारत गढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे अनेकों कार्य भाइयों बहनों आज देश के अंदर हो रहे हैं। मैं उसका अगर उल्लेख करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। मैंने कुछ बिंदु आप सबके सम्मुख, चूंकि भगवान राम के दीप पर्व से पहले धनतेरस के शुभ दिन पर आप सबके द्वारा, काशीपुर के इतने प्रबुद्ध जनों के द्वारा, इतने मैं देख रहा हूं बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, और मैं जब से मैंने बोलना शुरू किया मैं देख रहा हूं कि कुर्सी में जितने लोग बैठे हैं एक भी उसमें से उठा नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंट। ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए मैं कह सकता हूं कि आप सारे के सारे जहां
राम भक्त हैं। राम भक्त के साथ साथ आप राष्ट्र भक्त भी हैं और आप सब राष्ट्र भक्तों के माध्यम से देश का जो महाअग्नि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रज्वलित की है, हम सब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो राम राज्य का सपना था, दीपोत्सव के अवसर पर हमको संकल्प लेना होगा कि हम उस राम राज्य की स्थापना के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि ये महज मैंने जैसा कि एक आयोजन भर नहीं, जहां एक और हमारी सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता को दिखाता है, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन से हमारे गांव देहात की अर्थव्यवस्था का भी सशक्तिकरण होता है। बहुत सारे दीपक बनाने वाले, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, तमाम प्रकार के अन्य काम करने वाले, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बाबा बद्री विशाल के स्थान से, माणा गांव से, पूरे देशवासियों से उन्होंने कहा कि मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं आप सबसे एक अपील कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। और उन्होंने प्रार्थना के रूप में कहा कि हमारे देशवासी जो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर देव दर्शन के लिए जाते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, तीर्थाटन के लिए जाते हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो जितना भी अपनी यात्रा में खर्चा करते हैं, रहने का खर्चा, आने का खर्चा, जाने का खर्चा, या किराए का खर्चा, या खरीदारी का खर्चा, जो भी खर्चा करते हैं उसका 5% भारत के उन लोगों के लिए करें जो उन स्थानों पर वहां के लोकल उत्पाद बनाने का, स्थानीय उत्पाद बनाने का काम करते हैं। स्थानीय उत्पाद, लोकल फॉर वोकल, जो आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प है, उस संकल्प को साक्षर करने के लिए, यानी कि अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप 5 रुपया वहां का कोई स्थानीय उत्पाद जरूर खरीद कर लीजिए, और खरीद कर तब भी ले जाएं जब भी आपको यह भी पता हो कि यह उत्पाद मेरे यहां पर है, मेरे घर में है, लेकिन उसके बाद भी आप खरीदें और खरीद कर चाहे किसी को ले जाकर दे दें या अपने घर वाला किसी दूसरे को दे दें। इससे कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगने वाले हैं। स्थानीय जो उद्यमी हैं, स्थानीय जो हमारे अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, और बहुत सारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, वो ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो हमारी माताएं, बहनें बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, इतना अच्छा काम करती हैं। कोई हथकरघा के क्षेत्र में, कोई प्रसाद बनाने के क्षेत्र में, कोई खिलौने बनाने के क्षेत्र में, कोई बर्तन बनाने के क्षेत्र में, तमाम प्रकार से, कोई अचार बनाने के क्षेत्र में, कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी फेल हो जाती हैं उनके सामने। उन सभी को जहां हम उनके उत्पादों को खरीदने का काम करेंगे, एक शुरुआत करेंगे एक संकल्प के रूप में, तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के अंदर चल पड़ेगी। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, यह आयोजन यूं तो भगवान राम का नाम लेकर उनके महाप्रभु हेतु आयोजित किया गया है, इसलिए निश्चित ही जो हमारे वांछित लक्ष्य हैं, जैसे हमारे दीपक जी ने अभी एक बड़ा यहाँ पर हमारे इस आचार्य द्रोण के स्थल को उन्होंने कहा है कि इसको बनाया जाए। आदरणीय चीमा जी से भी मैंने बात करी, उन्होंने भी मुझे कहा कि इसमें कुछ अड़चना है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी इसमें आने वाली समस्या है उस समस्या का समाधान हो और ये ताल, ये स्थान बहुत अच्छा स्थान बने और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन हो। और यहाँ पर बहुत अच्छा है कि कहीं पानी की भी कमी नहीं है, पानी भी इकट्ठा हो जाता है। और दुनिया के अंदर आप सब लोग कहीं भी गए होंगे तो आप लोगों ने एक चीज जरूर देखी होगी, कोई भी स्थान, कोई पर्यटक स्थान हो, कोई धार्मिक स्थान हो जिसकी महत्ता ज्यादा है, उसके आसपास पानी जरूर हो। बिना पानी के मैं समझता हूं कि कोई भी स्थान श्रेष्ठ स्थान नहीं बन सकता। इसलिए इस स्थान को बनाने का हम सब लोग संकल्प लें। आइए राम का नाम लेकर अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम लोग संकल्प लें
और साथ ही साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का और अपने सपनों को साकार करने का भी ये संकल्प लेने का अवसर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग तमाम तरीके से आज कोशिश कर रहे हैं कि एक देश के अंदर जो कार्य संस्कृति, जो कार्य व्यवहार देश के अंदर शुरू हुआ है, लगातार पेल लेकर मिशन कर्मयोगी के रूप में हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब लोग मिलकर हम लोग 2025 में जब राज्य की स्थापना का 25वां साल हमारा पूरा हो, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे हों, उस समय हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसके लिए जहां सरकार के स्तर पर बहुत काम हो रहे, सरकार रोड मैप बना रही है, उन पर काम कर रही है, लेकिन उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, सभी का मार्गदर्शन चाहिए, सभी का साथ चाहिए और सभी लोग कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएंगे और हमारा जो स्वप्न है वो साकार होगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को आज दीपोत्सव के अवसर पर सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरे जोर से बोलिए, उत्साह से बोले, जय श्री राम।